द्वापर युग में महाबली कर्ण को जन्म से कवच और कुंडल प्राप्त थे, जिनका उद्देश्य अद्भुत सुरक्षा और शक्ति करना था। कर्ण का एक कवच उन्हें किसी भी प्रकार की बाहरी चोट से पूरी तरह से सुरक्षित रखता था और अब कलयुग में महाकुंभ की सुरक्षा के लिए कर्ण कवच को तैयार किया गया, जो हर तरह के हमलों से सुरक्षित रखेगा। ये कर्ण कवच क्या है, मैं समझाता हूं आपको। महाकुंभ क्षेत्र में पुलिस वालों की तैनाती अलग अलग वेशभूषाओं में की गई है। इन्हीं संतों के शागिर्दों के रूप में इनको तैनात किया गया। इसके अलावा सुरक्षाकर्मी अखाड़ों के रसोइयों के रूप में भी तैनात किए गए। पुलिस वाले अघोरी के भेष में मोर्चा संभाले हुए हैं, तो कई पुलिसकर्मी अखाड़ों में सुरक्षाकर्मी की तरह तैनात हैं, जो आपको कदम कदम पर दिखाई पड़ेंगे। लेकिन महाकुंभ के कर्ण बनकर सुरक्षा बल के जो जनाब तैनात रहेंगे, वो आपको ना तो दिखेंगे ना पहचान पाएंगे। महाकुंभ के कर्ण धरातल पर कैसे काम कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में जरा देखिए। ये साधु महात्मा यूपी पुलिस के कांस्टेबल हो सकते हैं। अखाड़े में जो संत पंगत को खाना परोस रहे हैं, वो यूपी पुलिस के अधिकारी हो सकते हैं। अखाड़े के अंदर बैठे ये भगवाधारी एटीएस के जवान हो सकते हैं। देश के दुश्मन देख लें तस्वीर। आतंक के जिस बहरूपीय प्लान पर वो काम कर रहे थे, उसके खिलाफ महाकुंभ में ऐसा कर्ण कवच तैयार किया गया कि इसे भेदना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इन तस्वीरों को देखिए। भंडारे में साधु संत लोगों को खाना परोस रहे हैं। बहुत मुमकिन ये कि भगवा वस्त्र में दाल की बाल्टी लिए जो शख्स गुजर रहे हैं, वो महाकुंभ के कर्ण कवच का हिस्सा हो। योगी की पुलिस हर जगह तैनात है, अखाड़ों के बीच भी, अखाड़ों के बाहर भी। जहां भंडारा चल रहा है उनके बीच भी। कोई पुड़ी परोसने वाला हो सकता है, कोई पुड़ी बनाने वाला, कोई दाल परोसने वाला, तो कोई चावल देने वाला। हर जगह योगी की सुरक्षा का चक्रव्यूह तैनात है। भंडारे के बाद अखाड़े की रसोई में चलिए। यहाँ कोई चावल बना रहा है, कोई सब्जी बना रहा है। देखकर लगेगा कि अखाड़े के संत महात्मा है, लेकिन अखाड़े की रसोई में इन्हीं के बीच कर्ण कवच के जवानों की तैनाती हो चुकी है। ये निरंजनी अखाड़े का रसोई घर है। यहाँ पर खाना तैयार किया जा रहा है। ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकते हैं। बाबों के बीच में रसोइयों में सुरक्षा एजेंसियों के सुरक्षा जवान तैनात हैं। इनमें से कोई भी हो सकता है जो महाकुंभ की बागडोर संभाले हुए हैं। दरअसल एलआईयू ने अंदेशा जताया कि महाकुंभ में भगवा वस्त्र की आड़ में आतंकी घुस सकते हैं। इस इनपुट में खास तौर पर जिक्र ये कि आतंकी नागा या घोरी साधु बनकर हमला कर सकते हैं। हमारी जो इंटेलिजेंस शाखा है, सादे वस्त्रों में न सिर्फ सूचना गैदर करती है, बल्कि अन्य व्यवस्थाएं भी देखती है, सुरक्षा का भी देखती है। वही हमारे इंटेलिजेंस के लोग पूरे मेला क्षेत्र में लगाए गए हैं। इसी इनपुट के बाद योगी फोर्स ने महाकुंभ में कर्ण कवच तैयार किया। बताया जा रहा है कि अखाड़ों के महामंडलेश्वर के आसपास जो भक्त और अनुयायी मौजूद हैं, उनके बीच भी भगवाधारी सिंघम की तैनाती कर दी गई। अखाड़ों के बीच भी, संतों के साथ भी हर जगह योगी आदित्यनाथ की पुलिस तैनात है। महाकुंभ में हर जगह योगी आदित्यनाथ की फौज कर्ण कवच का चक्रव्यूह रचा हुआ है। एक तरफ योगी फोर्स का कर्ण कवच, तो दूसरी तरफ संतों ने अपनी सीक्रेट फोर्स तैनात कर दी, ताकि उनके बीच उनकी तरह बनकर अगर किसी ने सेंध लगाने की कोशिश की तो पहला अलार्म यहीं बजाएंगे। हमारी भगवा फोर्स भी कोई बाकी पुलिस से कम नहीं है।
हम भी देखते हैं हमारा टारगेट क्या है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसा है। हम उसकी चाल ढाल को देख के ही पता लगा सकते हैं ये व्यक्ति हमारा है या नहीं है, कहाँ से आया, कौन से स्टेट से आया है। जितने भी हमारे 13 अखाड़े हैं ये इसीलिए बनाए गए हैं धर्म की रक्षा के लिए। और जब ऐसा कोई कार्य होता है तब सभी अखाड़े सामने आते हैं, लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। महाकुंभ मेले में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। ऐसे में लाजमी ये कि सनातन के इस महासंगम पर आतंकियों की काली निगाहें टिकी हैं। लिहाजा आस्था के इस महा आयोजन को पूरी तरीके से सुरक्षित करने के लिए योगी फोर्स का कर्ण कवच तैयार है। प्रमोद शर्मा, प्रयागराज, जी मीडिया।